इसके बाद इसके अंदर ये मूव मिला था। अब इसको क्रेजी आप बोलोगे, अब ये सब कैसे हो पाता है? देखो, ये जो क्रेजी मोमेंटम जो पूरी तरीके है ना, ये इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो और भी बनाई थी, बट फिर भी आप लोगों के डाउट हैं काफ़ी सारे। जो लोग भी मेरे से कनेक्टेड हैं पूरी तरीके से, उन लोग बहुत अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं। देखो, आप यहाँ पे पूरे डेट वाइज है मेरे ये ट्रेडिंग व्यू में ना, मैं अपना पूरा एक वॉच लिस्ट अच्छा खासा मेंटेन करता हूँ। इतने सारे मैं पूरी चीज़ें मेंटेन करके रखता हूँ। प्रॉपर बैक टेस्टिंग, प्रॉपर मेरी बहुत सारी चीजें बैक एंड में चल रहा होता है। ठीक है, ये मेरे इंस्टाग्राम पे मैं डालता था। क्यों डालता था? इंस्टाग्राम पे क्या है कि यहाँ पर अभी कोई भी ऐसी चीजें नहीं है कि सेबी से रिलेटेड प्रॉब्लम अभी नहीं है कुछ भी। यहाँ पर आप एक्टिव हो जाना, और हैं ही लोग अब यहीं के ट्रेड्स जो भी है ना, इधर डेट वाइज सारे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेट वाइज है, जैसे कि दिस पर्टिकुलर ट्रेड अभी मैंने शेयर किया था, वो सब आप वेरीफाई जाकर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्या अमेजिंग रिटर्न इसने दिए हैं, मतलब ऐसे ऐसे रिटर्न दिए हैं ना। देखो, ये फिर दूसरा ट्रेड था, इसके रिटर्न आप देखो। यहाँ पर प्रॉपर आपको सीखना पड़ता है, और इसके लिए मैंने एफर्ट डाले हैं, टाइम दिया। यहाँ पर गया, इसने भी रिटर्न दिया था, ऐसा नहीं है, 4-5% का इसने भी रिटर्न दिया था। बजाज हेल्थ केयर देखो, ये सारे ट्रेड्स यहाँ पर है। बिमता लैब्स देखो आप, अमेजिंग। यहाँ पे इधर से देखो आप, ये सारा ट्रेड आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये भी ट्रेड चला। फिर इसके बाद इसके अंदर ये मूव मिला था। अब इसको क्रेजी आप बोलोगे, ये भी यहाँ पे चला फिर नीचे आया। ये तो एक्टिव हुआ नहीं था, मैंने एंट्री बनाई नहीं थी, बट ठीक है। तो अब देखो, अभी के ट्रेड देखो, इससे पहले के ट्रेड तो और भी थे, जैसे कि ये सब भी था। अब एक्यूरेसी क्या लगा आपको, कैसा लगा? प्लस आप एक बार नए हो अगर आप, तो पहले वेरीफाई भी आप कर लेंगे, डेट वाइज सारी चीजें हैं, और बहुत अच्छे तो आप लोगों के फीडबैक आते ही हैं। देखो, यही सारे ट्रेड्स थे, पैसे बने, इतने अमेजिंग बने हैं ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। देखो, आप इस टेलीग्राम पे आप बिल्कुल बने रहना। तो अभी मेन टॉपिक पे मैं आता हूँ कि किस तरीके से एंट्री करना है। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ये मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप अच्छे से एंट्री कर सकते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर। जैसे टाइम फ्रेम कौन सा रहेगा हमारा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। वॉच फॉर अ ब्रेकआउट टू फर्स्ट कैंडल्स हाई। इससे पहले स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके बताता हूँ। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू में सेशन ब्रेक्स करके एक होगा, आपको उसको एनेबल करना है। अभी जैसे ही सपोज यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था, ये वाली लाइन थी, ठीक है। इससे पहले प्राइस ये राइट साइड का तो होगा नहीं, तो आपको किस तरीके से एंटर वगैरह करना है। यहाँ पर लाइन ऐसे रहेगा, लाइन तो है ही मार्क्ड, आप अपने ट्रेडिंग व्यू में आप अपने चार्ट पे ऐसे मार्क कर लेंगे। फिर आपको 5 मिनट पे आना है, अगले दिन नेक्स्ट डे आपको 5 मिनट पे आना है। अब ये जो दिख रहा है ना लाइन बीच में, ये डिवाइडेशन लाइन है। सेशन ब्रेक्स आप ऑन कर लेंगे तो ये आ जाएगा। आप अभी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ये दिस पर्टिकुलर लाइन। अब इस लाइन के ऊपर प्राइस निकला, अभी 5 मिनट कैंडल का वेट करना है आपको। ये 5 मिनट कैंडल है। अभी क्या है, देखो एंट्री किस तरीके से करना है। मीडियम एक्यूरेसी मिलेगा जब अगर सेकेंड कैंडल एकदम से ब्रेक होती है तो, और हाई एक्यूरेसी मिलने वाला है जब एक कंसोलिडेशन होगा वहां पर और फिर ब्रेकआउट होता है। डेट मीन्स थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल कभी भी हो सकता है वो, लेकिन अब डे एंड में जाकर होगा तो एंटर नहीं करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी यहाँ पर आप देखो, पहली कैंडल जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुआ तो ये हमारी बन गई एंट्री। 5 मिनट की कैंडल ब्रेक होने देना है। अब कई बार ऐसा होगा कि बड़ी कैंडल बन जाएगी, तो उस थोड़ा सा एडवांस तरीका होता है, ठीक है, उसके लिए भी मैं बताऊंगा आपको। इसमें हम पहले भी एंट्री कर सकते हैं, एक एडवांस टेक्निक है, लेकिन मैं अभी जनरली एक बिगिनर फ्रेंडली बताता हूँ। आपको पहली 5 मिनट कैंडल का वेट करना है। यहाँ पर आपको जैसे ये निकला, ये रनिंग कैंडल पे आपको एंटर करना होता है। ये रनिंग कैंडल पे, दिस वन, इसका मार्क कर लेना है। जो भी प्राइस आता है इसके हाई पे, जैसे ही रनिंग कैंडल बने ऑटोमेटिकली दिख जाएगा प्राइस निकल रहा है। जैसे ही निकलेगा यहाँ पर एंट्री बनेगी। आपने एंट्री करा, नेक्स्ट डे थोड़ा सा मूव आया, क्लोजिंग यहाँ पे हुआ। अब एक चीज़ और, यहाँ पे एक और लर्निंग है। मैं क्यों हमेशा बोलता हूँ कि आपको डिलीवरी में बाय करना है या फिर MTF में बाय करना है, क्योंकि मैं बाय करता हूँ डिलीवरी या फिर MTF में बाय करता हूँ। क्योंकि यहाँ पर अगर डिलीवरी में अगर बाय नहीं करेंगे तो क्या आपको छोटा सा लॉस लेना पड़ रहा है ना, लेकिन स्टॉक के अंदर पोटेंशियल तो है अभी, छोटी क्वांटिटी आप लेना, बट आपको सीखने की ज़रूरत है कि मैं किस तरीके से एक डिसिप्लिन से काम करता हूँ। लेकिन जो जेन्युइन चीज़ें हैं जहाँ पे लिटरली पैसा बनेगा लॉन्ग रन में, वो मैंने अपने लिए चूज कर रखा है। और शायद ये चीज़ें अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन आ जाएगा धीरे धीरे। एनीवेज, अभी आप देखो यहाँ पर जैसे ये निकला तो ये यहाँ पे थोड़ा सा रिटर्न दे रहा था, बट मैंने क्या करा, मैंने अपनी पोजीशन को होल्ड किया प्रॉपर। यहाँ पर सारा कुछ था, इसका मोमेंटम टारगेट दिया गया था, ये SL थे, मोमेंटम टारगेट दिया गया था 1265 का। 1265 आया क्या? नेक्स्ट सेम डे नहीं आया, कोई बात नहीं,
लेकिन आप ये देखो कि जब आया तो कितने बड़े टारगेट दिए। ऐसा होता है मोमेंटम ट्रेडिंग, इसे बोलते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग। ठीक है, 3 दिन के अंदर कितने रिटर्न मिले पता है? 8% के समथिंग, 6% भी कैप्चर किया। इतना तो कर ही सकते हो ना, काफ़ी होता है। ठीक है, मैं स्टॉप लॉस की बात करता हूँ। ये हमारी एंट्री थी। अब स्टॉप लॉस बहुत तरीके से बनता है। अगर पहली कैंडल बहुत ही बड़ी बन गई, बहुत बड़ी कैंडल बन गई, तब तो आपको सेम कैंडल के लो को ही रखना पड़ेगा। अगर छोटी कैंडल बनी है तो यहाँ पे हम रख देंगे, ये स्विंग लो है। यहाँ पर क्या है देखो आप, स्टॉप लॉस स्विंग लोज, इसलिए यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। बिकॉज अगर बड़ी कैंडल बनती है तब उसी का हम रख सकते हैं। अगर छोटी कैंडल बनती है ना तो अपने को थोड़ा स्पेस देना है। अब आप 1% एसएल रखेंगे तो एकदम से हिट करके फिर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि स्टॉक के अंदर पोटेंशियल होता है। और जनरली मैं स्मॉल कैप्स मिड कैप्स में काम करता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ही स्पाइक मूव मारते हैं ये सारे स्टॉक। तो मैं यहाँ पे नीचे करता। टारगेट की बात करें, इसमें टारगेट कैसे करेंगे देखो, टारगेट रिस्क रिवार्ड रेशियो आप फॉलो कर लो और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो कर लो। ठीक है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने क्या करा था, मैंने स्पाइक मूव पे बेचा था, मतलब स्पाइक मारा मैंने सेल कर दिया ऊपर। ठीक है, मेरा ऐसा होता है। और कई बार मैं तो मॉनिटर करता रहता हूँ ना अपने ट्रेड्स को, तो मैं स्पाइक मूव पे निकल जाता हूँ। स्पाइक मूव का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये स्पाइक मूव था यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो एकदम से रनअप दिया। अब ये जैसी एक रेड कैंडल ऊपर बनी, इसको स्पाइक मूव बोलते हैं। ये स्पाइक दे दिया। अब ऊपर जैसे यहाँ पे बनी, एक सेकंड कैंडल फिर से रन यहाँ पे बनी थी, इधर निकला था, यहाँ पे हम निकल पाए थे, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा टॉप से थोड़ा नीचे। अब ये आपको समझ आ जाएगा आप जब RSI नीचे प्लॉट करेंगे। तो फॉलो रिस्क रिवार्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इस तरीके से आपको एंटर करना है। सेम तरीका सब पे होता है, अप्लाई करना है आपको। देखो ये स्टॉक है, डेली टाइम फ्रेम, यहाँ पर निकला, मैंने क्या करा, ये अपना ये पहली कैंडल। अब इसका एक्यूरेसी अच्छा मिलने वाला है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिख रहा है। ये मैंने क्या बताया था अभी, एक कंसोलिडेशन अगर दिखा तो वहाँ पर आपको मिलेगा एक्यूरेसी अच्छा। यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा है, हाई एक्यूरेसी मिलेगा। एंटर आफ्टर कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट, तो यहाँ पर कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ पर मिला। सेम डे इसने एक रनअप दिया था, यहाँ से आप देखोगे मोर देन 2% का, फिर थोड़ा सा ऐसे नीचे आया था, बट ठीक है स्टॉप लॉस वगैरह हिट नहीं करा। और आप देखोगे अल्टीमेटली इसने अच्छे खासे मूव दे दिए थे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर कहीं पे एंट्री बनी थी, 7% दिया था 3 दिन में। अब पिन पॉइंट देख रहे हैं कहाँ पर एंट्री हो रही है हमारी, एंट्री होते ही एक मूव मिल रहा है। यहाँ पर भी मैंने इसको उठाया था, आपको पता ही होगा जो लोग पुराने हैं मेरे साथ। अब तीसरे पे बात करते हैं, ये तो गेम चेंजर था। इसके बाद इसके अंदर ये मूव मिला था। अब इसको क्रेजी आप बोलोगे, अब ये सब कैसे हो पाता है? देखो ये जो क्रेजी मोमेंटम जो पूरी तरीके है ना, इसको मैंने डीपली जो भी मेरी सारी की सारी स्ट्रैटेजी A to Z, इसी को मैं डिज़ाइन कर रहा था आप लोगों के लिए। कैसे करना है, एक 1 क्लिक पे ऐसे स्टॉक्स आएंगे। मेरे को स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और मैं भी यूट्यूब पे इनएक्टिव था, बट मैं बैकएंड में बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहा था। 2021 से यूट्यूब पे मैं सिखा रहा हूँ, और इससे कई सालों पहले से मैं मार्केट में हूँ। तो आपको ये आइडिया आ रहा होगा कि अगर रिजल्ट आपको दिख रहा है अभी, तो इसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं। ये सारे एडवांस पॉइंट जितने भी है इसको ढूंढना है, जिसके लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस करे थे। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कितने मैसेज आए थे। देखो आप, जब आप लोगों ने इतना डिमांड कर दिया, सेम क्वेश्चन बार बार आ रहे थे कि सर आप ये कैसे करते हो, आप ये कैसे हो पाते, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं सब सॉल्व किया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे। अब मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप लोग लिटरली सीखना चाहते हो डीपली। ये जो इन्वेस्टमेंट है आपके लिए 100% वर्थ होने वाला है। टेलीग्राम पे आके एक बार देख लेना, कोई इशू नहीं है। एक एक दिन के अंदर मैंने 8-8%, 10-10% कैप्चर करे हैं। ठीक है, और सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ। बाकी ये PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम पे, तो आप लोग मेक श्योर कि आप लोग यहाँ पर एक्टिव रहें। बाकी जितने भी लोग आप बचे हो, प्लीज़ आप आ जाओ टेलीग्राम पे, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है यूट्यूब पे सब कुछ करना। एंड लाइक कर देना प्लीज़ आप लोग, अगर आप। टेक केयर, बाय बाय।